नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, करो या मरो का नारा निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन है मोपला आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और ऑप्शन डी है कूका आंदोलन। तो साथियों, करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? इसका ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, जेम्स मिल, थॉमस रो या फिर ऑप्शन डी है विलियम जोन्स। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है, मिसिसिपी नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? तो मिसिसिपी नदी जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात या फिर ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर जो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक रूप से भारतीय संविधान का कार्यान्वयन कब से लागू हुआ था? तो औपचारिक रूप से भारतीय संविधान का कार्यान्वयन जो है आपका 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, टेनिस या फिर बास्केटबॉल। तो विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध जो है आपका ये है क्रिकेट खेल से है। किससे? क्रिकेट खेल से। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था। तो यह है आपका 17 नवंबर 1956 ईस्वी में लागू हुआ था। कब? 17 नवंबर 1956 में। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? 1971 में, 1977 में, 1982 में या फिर 1963 में। तो मेरे प्यारे साथियों, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा का गठन जो है 1963 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1963 ईस्वी में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2004 में किसानों की हित में गठित राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2004 में किसानों की हित में गठित राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह आपका एम.एस. स्वामीनाथन ने की थी। आपका प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में वर्णित सरकार की संसदीय व्यवस्था का प्रारूप कहाँ के संविधान से तैयार है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिटिश प्रारूप। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज जनरल ने फ्रांसीसी जनरल डिलॉली को पराजित किया था। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वांडीवास के युद्ध में किस अंग्रेज जनरल ने फ्रांसीसी जनरल डिलॉली को पराजित किया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आयरकोट। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत कहां से लिया गया है। ऑप्शन है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या फिर आयरलैंड। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत जो है आपका आयरलैंड के देश के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आयरलैंड। साथियों, नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में है। भाग पूछा जाए तो यह आपका भाग 4 में है, और आर्टिकल पूछा जाए कि यह अनुच्छेद किस में है, तो यह आपका अनुच्छेद 36 लेकर 51 तक वर्णित है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित जीवों के संरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं। तो आपको बताना है जीवित जीवों को संरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं। तो यह आपका जीवाश्म कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर पुदुचेरी। तो जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो यह आपका दिल्ली है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो यह आपका अनुच्छेद 51 है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 51। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है। मांड, शिवनाथ, इब या फिर मूसी। तो कौन सी नदी है जो महानदी की सहायक नदी नहीं है। तो यह आपका मूसी नदी है। प्रश्न नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रसिद्ध यात्री निकोली कोंटी किस देश के थे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध यात्री निकोली कोंटी किस देश के थे। तो यह आपका इटली देश के थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक हिमालयी नदी है। तो आप बताना है कि निम्न में से कौन सी एक हिमालयी नदी है। तो यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की सदस्यता के लिए कितनी आयु वर्ग की पात्रता होती है। तो यह आपका 18 से 70 वर्ष है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 18 से 70 वर्ष। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। पेगोंग सो झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो साथियों, यह आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख में स्थित है। कहां? जम्मू कश्मीर लद्दाख में। आपका प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय आरोग्य निधि की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो यह आपका 1997 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1997 ईस्वी में। अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी। ऑप्शन है 2015 में, 2018 में, 2014 या फिर 2016 में। तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत जो है आपका 2015 में हुई थी। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा।
सरिया शब्द निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म या फिर ईसाई धर्म? तो सरिया शब्द जो है आपका इस्लाम धर्म से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इस्लाम धर्म से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है, तो आपको बताना है डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह आपका चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में। अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह आपका खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? काठमांडू में, जयपुर में, तिरुवनंतपुरम में या फिर कानपुर में? तो पशुपतिनाथ मंदिर जो है आपका नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेपाल की राजधानी काठमांडू। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, केरल, गुजरात या फिर बिहार? तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ? गुजरात राज्य में। आपका प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल, 8 मार्च, 6 जून या फिर 4 अगस्त? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 मार्च। महिला दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका 8 मार्च को मनाया जाता है, तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? तो अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद्र पुरस्कार, इन सभी का संबंध जो है खेल से है, लेकिन सरस्वती सम्मान का संबंध जो है आपका खेल से नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अरविंद घोष, सलमान रुश्दी, विनोबा भावे या फिर बाबा आमटे? तो सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो थे विनोबा भावे थे। आपका प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, लखनऊ या फिर कानपुर? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लीहा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो भारत में प्रथम नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? यह आपका लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। आपका प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। परमाणु खनिज विभाग कहां पर स्थित है? भोपाल में, रांची में, हैदराबाद में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो परमाणु खनिज विभाग जो है आपका हैदराबाद में स्थित है। कहां? हैदराबाद में। राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहे? तो यह आपका कमल नारायण सिंह थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कमल नारायण सिंह है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला
न्यायाधीश कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय के सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो यह आपका फातिमा बीबी थी। कौन? फातिमा बीबी। प्रश्न नंबर 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, विश्व एड्स दिवस जो है आपका प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1 दिसंबर। कालीबंगा कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल या फिर गुजरात? तो कालीबंगा जो है आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नॉर्वे की राजधानी कहां पर स्थित है? तो नॉर्वे की राजधानी कौन सी है? पेरिस, वार्न, लिस्बन या फिर ओस्लो? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ओस्लो। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। निम्न में से कौन सबसे पहली महिला वकील हैं जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? तो यह आपकी इंदु मल्होत्रा थी। कौन? इंदु मल्होत्रा। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? मंगल पांडे, नाना साहेब, तात्या टोपे या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तात्या टोपे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो यह आपका कुंवर सिंह थे। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर ऑप्शन डी है BN राव? तो भारत के संविधान का निर्माता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था। तो भारतीय संविधान को अंगीकार की बात की जाए तो 26 नवंबर 1949 में अंगीकार किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वाइकोम सत्याग्रह कहां चलाया गया था? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या फिर केरल में? तो वाइकोम सत्याग्रह जो है आपका केरल के त्रावणकोर में चलाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा केरल के त्रावणकोर में। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मिर्जा गालिब। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिए? 1942 ईस्वी में, 1943 ईस्वी, 1944 या फिर 1948 है? तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा 1943 ईस्वी में दिए थे। आपका प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, अगर आपसे डेट सहित पूछा जाए तो 6 जुलाई याद रखिएगा। कब? 6 जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने जो है आपका दिल्ली चलो का नारा दिए थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है हॉलैंड, फार्मोसा, न्यासालैंड या फिर अंगारा लैंड। तो नीदरलैंड को पहले जो है आपका हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हॉलैंड। जोग अर्थात इसे गोरसप्पा के भी नाम से जाना जाता है जलप्रपात
किस नदी पर स्थित है? तो जोग या गोसप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कावेरी नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी या फिर शरावती नदी। तो जोग या गोरसप्पा जलप्रपात जो है आपका शरावती नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शरावती नदी पर। किस राज्य में है? तो यह है आपका कर्नाटक राज्य में है। तो इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है सिक्किम में, मणिपुर में, ओडिशा में या फिर मिजोरम में। तो लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।